रीड न्यूज का कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम देखें। झारखंड से झारखंड में विधानसभा चुनाव में अपने अंतिम पड़ाव में है। रीड न्यूज के रिपोर्टर हर विधानसभा में जाकर जनता की नब्ज टटोल रहे हैं। देखेंगे रिपोर्ट। साथियों को जोहार, नमस्कार। रीड न्यूज मीडिया चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रीड न्यूज की टीम आज बोकारो जिले के डुमरी विधानसभा क्षेत्र के सबसे चर्चित गांव गुंजरडी पहुंचे हैं, जहां हम चुनाव से संबंधित मुद्दों पर यहां उपस्थित कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। तो आप अपना परिचय बतावें। मैं प्रीतम कुमार महतो चपरी पंचायत से हूँ और रीड न्यूज़ से सभी दर्शकों को मैं स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पर चुनाव हो रहा है, तो अगली सरकार किसकी बनेगी और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आपको क्या लगता है, दर्शकों को बताएं। इस बार तो लग रहा है टाइगर जयराम महतो ही इसकी ज़्यादा सीटों से चुनाव लड़ रहा है, करीब 73 सीटों से चुनाव लड़ रहा है। और उम्मीद है कि जिस तरह से आंदोलन में आए हैं और लगातार जनता का काम करते जा रहे हैं और मुआवजा भी बहुत बेहतर तरीके से लोगों को दिलाने का काम किया है। और काफ़ी जगहों से हमने घूमा तो देखा कि टाइगर का ही माहौल रहा और उम्मीद है कि टाइगर ही सीएम बनेंगे इस बार। यही बगल में और एक साथी हैं, इनसे भी बात करते हैं। अपना परिचय। सबसे पहले तो रीड न्यूज़ को धन्यवाद कहेंगे कि आप इस क्षेत्र में छोटे से गांव में आके घुसे और अपना जो मतलब बात लोगों का बात ले रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि टाइगर जयराम महतो जो अभी चर्चित चेहरे हैं और हॉट सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि अभी पूरे झारखंड का पहला हॉट सीट यही है। पूरा देश का लोग देख रहे हैं और जयराम महतो को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके अलावा जयराम महतो सरकार में जैसे स्वाभाविक बात है कि सबसे ज़्यादा अगर सीट में अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो जेएलकेएम पार्टी लगी। बहुमत के लिए कितना सीट चाहिए? बहुमत के लिए आपको 41 सीट की आवश्यकता होती है, जो कि 73 सीटों में जेएलकेएम पार्टी चुनाव में उतरी है। जिसमें से हम इतना आश्वस्त बोलते हैं कि अगर इनके विरोध जो भी पार्टियां खड़ी हुई है, यह तो एक अकेला जेएलकेएम पार्टी खड़ी हुई है और एक अकेले बिना गठबंधन का चुनाव लड़ रही है, सिर्फ आंदोलनकारी के मदद से चुनाव लड़ रही है। हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि अगर जेएलकेएम की तरह अन्य पार्टियां, चाहे आजसू हो, बीजेपी हो, या तो जेएमएम हो, या तो कांग्रेस हो, या तो फिर आरजेडी हो, जो प्रमुख महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, अगर अकेले चुनाव लड़े तो हम आपको 73 में से हम दावे के साथ बोलेंगे कि 65 में जयराम महतो का प्रत्याशी जीतेंगे। लेकिन फिर भी अगर मान के चलिए वो लोग गठबंधन में भी आ रहे हैं तो इतना जानिए कि बहुमत पक्का है, मतलब 45 सीट से पार ही जयराम महतो के पक्ष में आई है। यहीं पर और एक साथी है, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद। तो ये जो इंडिया गठबंधन की सरकार 5 वर्षों तक चली, तो उसके पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? कैसा लगा उनका 5 साल का शासन? सबसे पहले रेड न्यूज़ चैनल के तमाम दर्शकों को मैं तहे दिल से जोहार करना चाहता हूँ। और आपका जो सवाल है वो बहुत अच्छा सवाल है कि ये 5 सालों में पिछले सरकार क्या की है। मैं सबसे पहले, मैं अभी फिलहाल स्टूडेंट हूँ, तो मैं स्टूडेंट के रूप में ही प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ। इनका सबसे पहला योजना था जो बोल रहे थे कि खतियान आधारित स्थानीय नीति यानी 1932 का खतियान लागू करेंगे, वो तो फेल रहा। अगर फेल रहा तो किस कारण फेल रहा, वो सरकार को जवाब देना था। लेकिन पूरा 5 साल ऐसे तैसे करके टाइम पास कर दिए। दूसरी बात, 5 लाख रोजगार देने की व्यवस्था बोली गई थी पिछले सरकार द्वारा, लेकिन वो भी फेल। उसके बाद वो सरकार द्वारा बोले गए थे कि अगर लोगों को रोजगार नहीं होगा, उसके बदले में वो लोगों को बेरोजगारी भत्ता यानी कि ग्रेजुएशन को 5,000 और पीजी को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, वो भी फेल। इसका मतलब है कि 90% उसकी प्लान, उसकी जो योजना थी, सब फेल है। अरे बात तो अभी मैया समान योजना के तहत सबको 1,000 रुपया दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि उनके मैया समान योजना उसका प्लान में कहीं नहीं थी। तो जब उनको पता चला कि एक बंगाली में कहावत है, मोरा समय होरीर नाम, यानी मरने के समय में वो भगवान का नाम लेते हैं, कहने का मतलब उसके पास कोई प्लान नहीं बचा। जब वो उसका जान रहा है कि मेरा सरकार बचने वाली नहीं है, तब वो एक प्लान लेके आती है मैया समान योजना।
जिसको 1000 दे रहा है, जिसके तहत लोग जुड़ेंगे। और देखिए कहीं भी वोट मांगते हैं, मांगने जाते हैं तो बोलते हैं सिर्फ मैया समान योजना, उसके पास बाकी 5 साल में जो काम किए वो प्लान के बारे में कभी बताते ही नहीं है, सिर्फ वही योजना के बारे में बात करते हैं। बाकी उसके 5 साल में सिर्फ मैया समान योजना, और मैया समान योजना की क्या देने से हो जाएगा क्या? विद्यार्थी लोग ऐसे भटक रहे हैं। अगर मैया समान योजना से हो जाता तो उसको सैया समान योजना और भैया समान योजना ये सब कहाँ चले गए हैं? भैया बेरोजगार रहेंगे और मैया को 1000 दे के लॉलीपॉप दे के बेवकूफ बना रहे हैं सब पूरी तरह से सरकार। धन्यवाद। यहीं पर और एक साथी, अपना नाम और परिचय बताएं। जी, मेरा नाम दिलीप कुमार महतो हुआ। जैसे हम तो यहाँ पर डुमरी विधानसभा में पिछले 20 साल से एक ही परिवार की पति पत्नी शासन कर रहे हैं। उसके शुभचिंतक समर्थक बोलते हैं यहाँ पर तो विकास की गंगा बह रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि सही में गंगा बह रही है कि ढकोसला है? जी, विकास की गंगा कहाँ बहेगी? वो तो दिख ही रहा है पूरा डुमरी विधानसभा में। अब ठेकेदारी हुआ है ना, विकास हुआ है किसी का? हमको तो यही दिखने को लग रहा है कि यहाँ पर तो विकास का नाम से जो उसके अंदर में जो काम किया खाली उसी का विकास हुआ है और जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। वो देख रहा है पूरा डुमरी में। हॉस्पिटल बना है, ठीक है, हॉस्पिटल बना है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर कहाँ है जी? हॉस्पिटल तो बना है, बिल्डिंग बना, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया है पढ़ाई के लिए। बगल में देखिए हम लोग का यहाँ पर सिंगारी मोड़ में BEd कॉलेज बना हुआ है सदियों से, लेकिन डॉक्टर नहीं कहाँ है वहाँ पर? टीचर कहाँ है? खाली BEd कॉलेज बना दिया, BEd कॉलेज नाम। देखिए जाके रिपोर्टिंग कीजिए। अच्छा, तो यही और एक साथी, इनसे भी बात करते हैं। अपना परिचय। मेरा नाम मोहन है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि डुमरी विधानसभा में NDA प्रत्याशी है और एक इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है जो पिछले 20 साल से इस सीट पे जिनका कब्जा है, और तीसरा जो है नया नवेला जो आया है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। ये 3 उम्मीदवार हैं, तो टक्कर किसके बीच है? आपको क्या महसूस होता है? थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बतावें। देखिए, जितना भी लोग जनता जनार्दन जो मालिक होता है, ठीक ना, जो बेचारा हो गया ना, वो तो बेचारा को कहीं समाज में बेचारा हो जाता है जब किसी का, तो ये NDA के सरकार जो भी प्रत्याशी जो दिए हैं वो बेचारा हो गया है उनका। तो अभी NDA का तो इधर बात ही मत कीजिए, क्योंकि वो बेचारा हो जाने के बाद किसी का दिल में वो अब जगह नहीं बना सकते हैं। लोग यहाँ टाइगर से ही सबका दिल में रहता है टाइगर। वो पिछले भी चाहिए तो उसको टाइगर ही चाहिए, मतलब 1.25 टाइगर भी चलेगा, है ना, लेकिन टाइगर से नीचे नहीं चलेगा। मतलब टाइगर के जगह टाइगर ही चलेगा, आप ये बोलना चाहते हैं? हाँ, टाइगर ही चलेगा, वो फिर नीचे नहीं आएगा किसी भी प्रकार का। बोलिए और दूसरा चीज का नाम लीजिएगा तो नहीं चलेगा। दूसरी बात है कि हम टक्कर की बात है ना, तो यहाँ पर टाइगर एक जयराम महतो है और एक बेबी देवी दोनों का ही वो टक्कर है, और टक्कर में तो जोरदार दोनों का ही होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं को अब हम बोल देंगे कि एकदम कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों का जब टक्कर है तो अब जनता फैसला करेगी। ये तो जनता सब जानती है कि कब कहाँ क्या करना है। हाँ, तो मित्रों, आपने यहाँ तमाम साथियों के विचार सुने, उससे यही प्रतीत होता है